माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोगों ने क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक पढ़ रहा था। उसमें हम कहाँ तक गए थे? हमने बताया था थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, और उसके साथ बताया था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताया था। तो उसमें अगर आप वीडियो लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, उसको हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा नोमेनक्लेचर आएगा, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है। फिर हमने बताया था सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। सेचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था कि वह कंपाउंड्स, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स हो। कार्बन कार्बन, ना कि कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन। कार्बन कार्बन के बीच हम सिंगल बॉन्ड को देखेंगे। अगर केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स है, उस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। ओके, फिर मैंने बताया था अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, और जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स है उसके फैमिली को बोलते हैं एल्केन फैमिली। ठीक है, फिर मैं बताया था अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain at least one multiple bonds between कार्बन कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स हो। वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पिछले अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो। अब हम देखेंगे कि इसमें और जो एल्काइल ग्रुप है, यानी कि एल्केन फैमिली है, एल्कीन फैमिली है, एल्काइन फैमिली, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन चेन को इंक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे हम उसको नाम लिखेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है और इजी है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और उसको आपको क्लियर कट आ जाएगा। तो हम देखेंगे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन फैमिली। ठीक है, तीनों फैमिली को देखेंगे क्या, यानी कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली, ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन फैमिली। अब देखो यहां पे हम एक टेबल बनाएंगे, उससे पूरा एक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो क्या है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर सेकंड में लिखेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड। फिर लिखेंगे नेम। ठीक, फिर लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम एल्केन फैमिली की बात करें, तो एल्केन फैमिली की अगर हम बात करें, एक मिनट, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं ताकि और जगह मुझे मिले। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, फिर हम लिखेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड। फिर हम लिखेंगे नेम, उसका नेम क्या होगा। फिर हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है, देखो यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो सबसे पहले हम एल्केन फैमिली को देखते हैं। ठीक है, एल्केन फैमिली को देखेंगे, उसके बाद एल्कीन को देखते हैं, फिर एल्काइन को। तो ये है, ठीक,
यहां पे डालो एल्केन फैमिली। ये क्या होगा, एल्केन फैमिली। और इस एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। ये क्या है जनरल फॉर्मूला, हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स इसमें से लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो क्या है, अगर हम बात करें इसको, ये ठीक, तो यहाँ पे देखो, अगर ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर 1 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि 1 है, तो इसका जो रूट वर्ड्स होता है उसको हम बोलते हैं, एक मिनट, उसको हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ, ठीक है। और ये एल्केन फैमिली है तो सफिक्स जो होगा वो एन लग जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेथेन, ठीक है। मेथेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, तो मेथ, इसको बोलेंगे मेथेन। केमिकल फॉर्मूला यानी कि एक कार्बन एटम है, और एक कार्बन एटम है और तुमको पता है कि कितना 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखो H H H और H, यानी CH4। इस जनरल फॉर्मूला पे भी रख दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ 1 रखो, N इक्वल टू 1, तो H क्या हो जाएगा 2 और 2 4, यानी कि CH4 हो गया। ओके, अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सीरियल नंबर नहीं समझना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 है तो इसको बोलते हैं इथ, रूट वर्ड इथ बोलते हैं। और इसको लिखेंगे क्या, एन लगाएंगे, तो इसको लिखेंगे इथेन। फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे सी, एन की जगह 2 रख दो, एन की जगह 2 रखोगे तो C2, और ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, यानी कि C2H6, C2H6, ये हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, तो ये हो जाएगा प्रो, ठीक है। प्रोप हुआ, अब प्रोप में एन लगा दो, क्योंकि एल्केन फैमिली है, इसका सफिक्स एन है, तो यहां पे हो जाएगा क्या, प्रोप हुआ, एन, एन जोड़ दिया, प्रोपेन। प्रोपेन यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो इस 3 को यहां रखो, तो n इक्वल टू 3 हो गया, और 3 इंटू 2 6 इंटू 2, यानी कितना हो गया C3H8, यानी कि यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। रटना है, कुछ नहीं रटना है, इसको इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना है उसको पुट कर दो। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो इसको बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो इसको बोलते हैं ब्यूट, और इसमें ब्यूट प्लस एन लगा दो, ब्यूटेन हो गया। अब देखो ब्यूटेन लिख दिया, अब CnH2n प्लस 2 है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर समझने के लिए Cn, इसका जनरल फॉर H2n प्लस 2 है, n इक्वल टू क्या रखेंगे 4, यानी कि C4 हो गया। ये H 2 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, C4 H2 8 और प्लस 2 यानी 10, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C4H10। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो इसको बोलते हैं पेंट। इसका रूट वर्ड जो होगा वो होगा पेंट, पैंट नहीं, पेंट, ठीक है। पेंट, पेंट में एन लगा दो, तो पेंट एन, पेंटेन। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 5 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो यहाँ 5 रख दो, n इक्वल टू 5, तो 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 रखो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा C5, फिर H 2 इंटू 5 प्लस 2, यानी C5H12 हो गया। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा C5H12। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 6 है,
नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो इसको बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स बोलते हैं। और एन लगा दो तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन। हेक्सेन है यानी 6 रखो यहाँ पे अगर 6 पुट करोगे एन की जगह तो एन की जगह 6 हो गया। 2 इंटू 6 + 2 यानी कि C6H12 प्लस 14, 2 14 हो गया। यानी क्या हो जाएगा? C6H14। ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है तो क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं हेप्ट। हेप्ट। एल्केन है तो सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। सफिक्स का मतलब समझते हो बेटा? सफिक्स जो लास्ट में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं और प्रीफिक्स जो होता है वो पहले लगता है। तो हेप्ट में हेप्ट प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, तो ये एन हुआ। अब देखो हेप्टेन यानी C7 रखोगे तो आ जाएगा क्या? C7H16 ये आएगा। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 9 है, 8 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है तो 8 होगा तो इसको बोलते हैं ऑक्ट। OCT रूट वर्ड्स होगा ऑक्ट। अब इसको ऑक्ट में एन लगा दो तो इसको बोलते हैं ऑक्टेन। यहां पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? C8H18। तुम करके भी देख सकते हो। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? 9 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 है, ठीक, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 तो क्या होगा? ये देखो नॉन, इसको बोलते हैं नॉन। नॉन एन लगा दो, एन लगा दो, नॉन एन, नॉन एन, यानी क्या हो जाएगा? C9H20। ठीक है। उसी तरह अगर कार्बन नंबर, कार्बन एटम 10 है, 10 है तो इसको बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। DEC, डेक। रूट वर्ड क्या होता है? डेक। डेक होगा तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा डेकेन। डेक्कन चार्जर का नाम सुने हो? यानी डेकेन। डेकेन यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो C10H22। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 11 है, 11, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 11 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा अनडेक। इसको बोलते हैं अनडेक। और ये अनडेक है तो इसको क्या हो जाएगा? अनडेकेन। ठीक है। अनडेकेन यानी कि C11H24 ये होगा। ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 12 है, यदि 12 है तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं डू डेक। 12 है तो इसको बोलते हैं DOD डेक। तो यहां लिखोगे क्या? डू डेकेन। और डू डेकेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C12H26। तो ये है हमारा क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 रूट वर्ड मेथ इथ प्रोप। जैसे जैसे कार्बन तो रूट वर्ड से हो गया। अगर आपको ये रूट वर्ड्स पता है तो करना क्या है? एल्केन फैमिली है, एन लगाते हैं। ये जो एन है वो एन क्या डिनोट कर रहा है? एन जो है वो एल्केन का सफिक्स है। ये एन डिनोट कर रहा है कि इस जो कार्बन कंपाउंड्स है उसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं। ठीक है। तो एन का मतलब कि केवल और केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड्स है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये सेचुरेटेड कंपाउंड्स है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो वही आएगा। तो ये था क्या? एल्केन फैमिली। ठीक है। अगर हम बात करें एल्कीन फैमिली का, ठीक है, तो एल्कीन फैमिली की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये एल्कीन फैमिली है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एल्कीन फैमिली की, एल्कीन, एल्कीन फैमिली की अगर बात करें तो
इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। जनरल फॉर्मूला पे हम एक पूरा क्लास लेंगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। CnH2n, ठीक है। इस एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये तुमको याद होना चाहिए। एल्कीन एल्केन फैमिली का CnH2n+2, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे दोगुना हाइड्रोजन +2 ऐड करके लिखते हैं। इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन उसका 2 टाइम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब एल्कीन फैमिली है, तो एल्कीन फैमिली की अगर हम बात करें तो ये क्या है, अगर इसमें भी क्या है, ये तो सेम रहेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसको वो बोलेंगे क्या, मेथेन, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये लेते हैं कि नेम क्या होगा और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो रूट वर्ड्स मेथ, वो चेंज नहीं होगा, मेथ। अब इसका जो सफिक्स है क्या, एल्कीन, इन है, एन की जगह क्या लग गया, इन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी कि ये जो इंडिकेट कर रहा है एल्कीन जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है। तो ये इसका सफिक्स है, ये एन, एल्केन का एन सफिक्स है। एन का मतलब कार्बन कार्बन डबल के बीच सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये इन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड्स होगा। अब देखो एक कार्बन है तो इसको मेथ बोलेंगे। अब यहाँ पे सफिक्स क्या होगा, इन होगा, तो इसको हम लिखेंगे METH, नहीं सॉरी। अब देखो, अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, यानी एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2 कार्बन एटम होना चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। तो एक कार्बन का डबल बॉन्ड कोई बनता नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम अगर चाहें कि मीथेन लिखे तो ये नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें कहाँ डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करना है, यानी एटलीस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन एटम होना चाहिए, यानी कि 2 कार्बन एटम मिनिमम होगा तभी हम उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। अब लगा क्या, अगर 2 कार्बन है तो उसको बोलते ईथ। ईथ को अगर हम लिखोगे, क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, तो ये हो गया हमारा ईथ इन, इथीन हो गया, ठीक है। अब ये इथीन हो गया, अब इसको देखो, ये इथीन हुआ। अब इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n है, तो कुछ नहीं करना है, ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यानी N की जगह क्या है, 2 कार्बन एटम है, N की जगह 2 रख दो, यानी कि 2H, 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया, C2H4, ये बन गया। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H4। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमको क्या है, पूरा कंसेप्ट वाइज चलना है। तो ये हो गया C2H4। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो इसको प्रो बोलते हैं, और इसका सफिक्स क्या है, प्रोपीन, यानी कि ये हो जाएगा प्रोपीन, ठीक। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 3, यानी इसका 2 टाइम हाइड्रोजन होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये C3H6, सीधे फॉर्मूला पे देखो। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो इसको ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूटीन हो जाएगा, ये ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक। अब ब्यूटीन यानी कि C4H8 हो गया, केमिकल फॉर्मूला। उसी तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम पेंट बोलते हैं, तो ये हो गया पेंट, और इसमें क्या लोग होंगे, इन पेंटीन, तो ये C5 क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा, जस्ट डबल, C5H10। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, 6 है यानी कि हेक्स बोलते हैं, तो हेक्स को लिखो क्या, हेक्स और इन, हेक्सिन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, C6H12, जस्ट डबल। नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, अगर 7 है तो हेप्ट बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, हेप्टीन, हेप्टीन, हेप्टीन हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, C7H14, जस्ट डबल।
ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है, तो उसको क्या लिखते हैं, ऑक्टीन। ऑक्टीन, तो ये क्या हो जाएगा, C8H16। ये देखो, हेक्स तो हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। अब क्या होगा, 9 है तो नॉन लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन इन, नोनिन। तो ये क्या हो जाएगा, C9H18। 10 है तो इसको डेक बोलते हैं, तो क्या लिखोगे, डेकिन। तो ये क्या हो जाएगा, C10H20। उसी तरह अगर 11 है कार्बन एटम तो अनडेक बोलते हैं, तो अन डेक, डेक इन, अनडेक इन। इसका क्या लिखोगे, C11H22। उसी तरह डूडेक होगा तो क्या हो जाएगा, डू डेक इन, डू डेक इन, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, C12H24। इस तरह से तुम इसको भी बना लिए, एल्कीन फैमिली। अब हम बात करें एल्काइन फैमिली का, ठीक है। एल्काइन फैमिली को देखो, एल्काइन फैमिली, तो यहां पे देखेंगे हम, ये है, तो एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली, और ये क्या हो जाएगा, एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि CnH2n-2, यानी जितने कार्बन होगा 2 टाइम हाइड्रोजन उसमें से 2 घटाकर लिखते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसमें भी हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक जो होगा हमारा वो नेम का होगा, और एक जो होगा वो हमारा क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, वही है केस कि कार्बन कार्बन आयन का मतलब आयन। अब देखो ये जो है आयन, आयन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड्स है। इन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड्स है। यानी कि इन ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स है। ये आयन डिनोट कर रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड्स है। और ये एन डिनोट कर रहा है क्या, कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ये दिमाग में बैठा लो, एन, इन और आयन। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स, इन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स, आयन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड्स। एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। अगर सेचुरेटेड है तब तो ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होगा। अनसेचुरेटेड का मतलब कि एटलीस्ट 1 डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होना चाहिए। अब अगर डबल बॉन्ड्स होगा तो उसको इन से डिनोट करते हैं, और यानी कि उसका सफिक्स इन लिखते हैं, और यदि ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उसका सफिक्स आइन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आइन है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड्स होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन के बीच तो होगा नहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पे भी ये फर्स्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं होगा, ठीक। अब सेकेंड कार्बन है तो इथ बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर 2 कार्बन है तो इथाइन, इथ लिख दिया, इथ लिख दिए, इसमें आइन जोड़ दो तो ये हो गया इथाइन, ठीक है। अब इथाइन हो गया। अब ये जो है इस ब्रैकेट को अगर हम क्लोज करते हैं यहाँ पे, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, ठीक है। अब 2 है, n की जगह क्या है 2, 2 2 इंटू H2 इंटू 2 -2, यानी कि C2H4-2, यानी कि C2 क्या हो जाएगा H2। तो इसका जो फॉर्मूला होगा केमिकल फॉर्मूला वो हो जाएगा हमारा C2H2। कब, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, 2 है।
इसके सामने लिखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। इथाइन, यानी कि ये C2H2 ये बना। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो इसको प्रोप बोलते हैं। प्रोप है तो आइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन लिखोगे, यानी कि यहाँ पे देखो CnH2n, यहाँ पे 3 रखो तो 3 रखोगे तो 6, और 6 में से 2 घटाओगे 4, यानी क्या हो जाएगा C3H, कितना हो जाएगा 4, C3H4 प्रोपाइन। उसी तरह यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 4 है तो ब्यूट लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ठीक, ब्यूटाइन यानी कि C4H6 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 है तो पेंट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन। ठीक है, पेंटाइन यानी कि क्या हो जाएगा C5H8। उसी तरह 6 कार्बन है तो हेक्स, यानी क्या लिखेंगे हेक्साइन, हेक्स यानी हेक्साइन, यानी कि क्या हो जाएगा C6H10। उसी तरह 7 हेप्टाइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा C7H12। यहां पे 8 कार्बन ऑक्टाइन, तो C8H14। उसी तरह नॉन, तो नॉन आइन, तो ये क्या हो जाएगा C9H, क्या हो जाएगा 16। यहां पे देखो डेक, तो यहां डेकाइन, तो ये क्या हो जाएगा C10H18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेकेन है, अब क्या हो जाएगा अनडेक, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 11, तो इसको क्या बोलेंगे अनडेकाइन, तो ये क्या हो जाएगा C11H20। उसी तरह 11 12 हो गया, 12 कार्बन का होगा तो ये क्या होगा डू डेकाइन, डू डेकाइन, यानी कि C12H22। तो इस तरह से तुम ये क्या आप देखे एल्केन फैमिली, एल्काइन फैमिली को हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया। आपको ध्यान क्या देना है, अगर आपको ये चीजें याद है, 1 कार्बन को मेथ, 2 को ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये याद है, और जनरल फॉर्मूला आपको याद है एल्केन एल्कीन एल्काइन का, यानी मैंने अभी बताया एन का मतलब कि सैचुरेटेड कार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड्स होगा, इन का मतलब इन सफिक्स लगाते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड्स आता है, और आइन सफिक्स लगाते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स आता है। तो ये आपको रटने की फॉर्मूला जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका अगर 2 टाइम कर दोगे तो ये आ जाएगा एल्कीन आ जाएगा, अगर जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका 2 टाइम करके +2 ऐड कर दोगे उतना हाइड्रोजन जोड़ दोगे। उसी तरह जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका 2 टाइम करके 2 घटा दोगे तो तुम्हारा एल्काइन बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको टेबुलर फॉर्म में देने से क्या होगा आपको फायदा, कि एक साथ आपको क्या होगा, आपको एक साथ सब मिल जाएगा, और इस टेबल को आपको बनाना पड़ेगा। जब अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तो मैं सबका कॉपी चेक करूंगा कि क्या क्या तुमने नोट्स किया है और क्या क्या पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो काम चलने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाला। एक नोट्स बनाइए अलग का ऑर्गेनिक का, और उसमें पूरा हमको दिखना चाहिए कि तुमने क्या क्या नोट डाउन किया है, यानी कि जो लेक्चर हम यहाँ पे ऑनलाइन दे रहे हैं उसका ऑफलाइन तुम्हारे कॉपी पे होना चाहिए, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो हम वहां पे रिवाइज करेंगे, जो दिक्कत होगा वो डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए और बस खुश हो गए कि नहीं हमको तो आ रहा है, इसको जितने लिखोगे जितने हाथ चलाओगे उतने ऑर्गेनिक आएगी, हाथ नहीं चलाओगे ऑर्गेनिक नहीं आएगा। और यही सब क्या है बेसिक टूल्स है। एक बेस्ट मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, जो हर प्रॉब्लम को ढूंढ निकाले, उसी तरह ये भी है। अगर ये टूल्स अगर तुमको पता है, अगर इस सारी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टूल्स है,
ये आपको पूरा का पूरा मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये इस चैप्टर में पढ़ लिए छूट गया। इंटरकनेक्टेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे रेल का डब्बा एक दूसरे से जुड़ा होता है ना, हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर पीछे का अगर सही नहीं है आपका, तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अभी तुमको लगेगा कि यार बहुत टफ है, ये है वो है, तुमको लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, बहुत लगता है टफ है। मैं भी पढ़ा था तो ऐसे ही लगा था। बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे मेरे साथ, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे इस टॉपिक के साथ, वैसे वैसे तुमको इसमें मजा आने लगेगा। और जब एक बार मजा आएगा तो फिर पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो इसको हम लेकर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, इस टेबल को आपके कॉपी पे होना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, और बोल रहा हूँ तो मैं जब ऑफलाइन क्लास होगा तो मैं इसको चेक भी करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक साथ क्या मिला है, एक पका पकाया खाना मिला है, उसको आपको खाना ही खाना है। क्योंकि ये खाओगे तभी नेक्स्ट खाना खा पाओगे, नहीं तो अनडाइजेस्ट होने लगेगा। ठीक, तो ये चीजें हैं हमारे पास एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइल फैमिली के बारे में। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चैन। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चैन, कि कार्बन चैन कितने तरह के होते हैं। तो हेडिंग डालो क्या, टाइप्स ऑफ कार्बन चैन। टाइप्स ऑफ कार्बन चैन में हम देखेंगे तो कार्बन चैन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट चैन एंड ब्रांच चैन। तो स्ट्रेट चैन और ब्रांच चैन कैसे बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन चैन में जो फर्स्ट होगा वो होगा स्ट्रेट चैन। स्ट्रेट चैन क्या, एल्केन। स्ट्रेट चैन एल्केन। ठीक है, फर्स्ट जो हुआ स्ट्रेट चैन एल्केन, यानी कि इसमें जो होगा एक लॉन्ग कंटिन्यूअस चैन होगा कार्बन एटम का। ठीक है, लॉन्ग कंटिन्यूअस कार्बन एटम का चैन होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट चैन। और इसी को नॉर्मल चैन भी बोलते हैं, यानी नॉर्मल एल्केन। तो लिख सकते हो ए लॉन्ग चैन ऑफ a long continuous chain of carbon atom. A long continuous chain of carbon atom is called straight chain alkane. Straight chain alkane, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन। A long continuous chain of carbon atom is called straight chain alkane और normal alkane। जैसे सपोज करो ये हमने लिख दिया कार्बन का लॉन्ग चैन, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट चैन है। ठीक है, अब देखो कार्बन है तो यहाँ पे तीन एक बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। तो ये देखो ये स्ट्रेट चैन हुआ। ठीक है, ये स्ट्रेट चैन हुआ। ये किस फॉर्म में है, डैश लाइन, डैश के फॉर्म में स्ट्रक्चर है। मैं बताया था किस तरह से डैश, कंडेंस और बॉन्ड लाइन, ये डैश के फॉर्म में है। तो ये इस तरह है, यानी कि कार्बन एटम कितने हैं, 4 है, तो ये स्ट्रेट चेन हुआ। अब हम इसको बॉन्ड लाइन में अगर लिखते हैं तो ये देखो ऐसे 4। ठीक, ये एक मिथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन मिथाइल ग्रुप, तो ये भी स्ट्रेट चेन ही है। ये जिगजैग मैनर में हमने लिखा है, ये क्या है, मैनर है लिखने का जो हम बता चुके हैं। तो ये स्ट्रेट चेन ही है, ये नहीं कि ये जिगजैग चेन है, नहीं, ये स्ट्रेट चेन एल्केन है। तो इस तरह से अगर आ रहा है तो स्ट्रेट चेन एल्केन है। उसी तरह अगर मान लो 5 कार्बन का है तो ये है
CH। अब देखो इसमें क्या है, इस केस में देखो तो फर्स्ट केस में देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स एन, तो इसका अगर नाम लिखने को आ गया तो क्या हो जाएगा, सी, क्या होगा, ब्यूटेन। ये तो नेमिंग में आएगा तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे, बट इसको अगर नाम लिखने आएगा तो ब्यूटेन। ये भी क्या है, ब्यूटेन ही है। ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। अब इसको जिगजैग नहीं बोलना। उसी तरह देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन एटम को पेंट बोलते हैं। सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी हमारा सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा। तो पेंट, पेंट हो गया, और सफिक्स क्या हो गया, एन, तो पेंटेन हो गया। ये भी क्या है, नॉर्मल चैन है, स्ट्रेट चैन है, कहीं पे भी इस पे ब्रांचिंग नहीं है। जैसे ये देखो, अगर इसको हम बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर में लिखें तो 1 2 3 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन, ये भी क्या है, स्ट्रेट चैन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो सपोज करो ये हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमारा 5 कार्बन का है, ठीक है। ये 5 कार्बन का है जिसको हमने बोला क्या, पेंटेन। अब इस पेंटेन में अगर हम यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दें तो क्या ये नॉर्मल चैन है। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि ये नॉर्मल चैन है कि नहीं, अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन है, और 6 कार्बन है तो ये ब्रांचिंग नहीं है, ये भी स्ट्रेट चेन ही है। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन। यानी कि तुमको ध्यान देना है कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन हो, ठीक है। मान लो ये 5th कार्बन का था, हमने इसके टर्मिनल पे एक और ग्रुप लगा दिया, तो ये भी स्ट्रेट चेन ही है, नॉर्मल नॉर्मल हेक्सेन। इसको एन हेक्सेन भी बोलते हैं, एन हेक्सेन। इसको नॉर्मल ब्यूटेन लिखेगा तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मल पेंटेन भी लिखता है, एन पेंटेन, एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, ठीक है। एन का मतलब नॉर्मल चैन, स्ट्रेट चैन। अगर सपोज करो, अगर हम इसी में जैसे ये 5 कार्बन का था, 1 2 3 4 5, एक यहां हमने लगाया था, एक यहां लगा दिया। अब हम पूछें कि क्या ये स्ट्रेट चेन है, तो यस, आंसर क्या होगा, हाँ ये भी स्ट्रेट चेन है। ये तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है ना, कहीं इसमें ब्रांचिंग नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तुम जा रहे हो, कहीं इसके ऊपर नहीं जा रहे हो, कहीं इसके नीचे नहीं आ रहे। यानी कि कहने का मतलब कि स्ट्रेट चेन के अगर दोनों इंड पे अगर तुम बढ़ा रहे हो कार्बन चेन, तो वो भी वो स्ट्रेट चेन ही रहेगा। अगर उसके इन बिटवीन कार्बन एटम पे तुम कोई कार्बन एटम बढ़ा रहे हो तब वहां पे ब्रांचिंग होता है, जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, कितने कार्बन, 1 2, ये इंड था 5 कार्बन का, हम इसके इंड पे एक कार्बन बढ़ा दिए, और इस इंड पे ये भी स्ट्रेट ही चैन हुआ। अगर हम इसके बिटवीन में बढ़ाते बीच में, तब वो ब्रांचिंग होता। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बोलते हैं क्या, हेप्ट। कोई सिंगल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या लिखोगे, हेप्ट एन। और ये क्या है, नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल चेन या नॉर्मल एल्केन। एल्केन हमने क्यों बोला, एन यानी सेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो ये होगा हेप्टेन, हेप नहीं, हेप्टेन। तो ये कंसेप्ट है किसका, स्ट्रेट चेन एल्केन के बारे में। तो स्ट्रेट चेन एल्केन का मतलब कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ एल्केन उस कार्बन एटम होगा, उसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रेट चेन एल्केन। अब सेकेंड आता है ब्रांचेड एल्केन, ठीक है। ब्रांच चैन एल्केन सेकेंड का है, क्या है कि ब्रांच चैन